morning, all of you. In past days, you went through the past continuous tense. In past continuous tense, the work is always in progress. जैसे आपने कहा कि जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस के टेंस थे, जिसमें आपने कहा था कि इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग. इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग. इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग. तो रहा है, रही है, रहे हो के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे. तो यहाँ पर देखिए, आज आप लोग इन वाक्यों में जो कॉन्टिन्यूस प्रतीत हो रहे हैं हिंदी में, उनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं बनाओगे. हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हो, प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं या लग रहे हैं. तो इनके लिए हमारे पास इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक तो सीम और एक अपीयर. सीम माने होता है प्रतीत होना, और अपीयर माने भी होना, लगना या प्रतीत होना. जैसे एक सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं. मिस्टर शर्मा प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है कि हो रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं. किस में आना चाहिए? कॉन्टिन्यूस टेंस में आना चाहिए. इज एम आर के साथ आईएनजी आनी चाहिए. लेकिन इन वाक्यों में इज एम आर के साथ आईएनजी वाली वर्ब नहीं आएगी. फिर क्या होगा इसमें? प्रतीत होना या लगना. इसके लिए दो शब्द अंग्रेजी में याद रखो. एक है सीम, क्या बताया मैंने? एस ई ई एम, सीम. और दूसरा क्या है? अपीयर. दूसरा शब्द क्या है? अपीयर. अपीयर माने क्या हुआ? प्रतीत होना, लगना. अगर माना आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये भी हो सकता है ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन, तब वहाँ पर आप क्या करोगे? सीम में क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे. तो क्या बन जाएगा? सीम्स. अपीयर में क्या करोगे? एस लगा दोगे. क्या बन जाएगा? अपीयर्स. क्या लग जाएगा? अपीयर्स. प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लगता है, पड़ता है. तो अब यहाँ देखिए, आपने कहा मिस्टर शर्मा प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं, तो कैसे अंग्रेजी बनाओगे? मिस्टर शर्मा सीम्स टू बी हैप्पी. भाई सीम नहीं आया, क्या आया? सीम्स. क्यों आया सीम्स? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो भरू में क्या लगाया आपने? एस या ई एस. तुम बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हो या तुम बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत हो रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? यू सीम. और सीम के बाद क्या आएगा? टू बी. इनके साथ क्या लगाओगे? टू बी, प्रतीत होना. तो यू सीम टू बी अ वाइज मैन. यू आर सीमिंग होना चाहिए था ग्रामर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर यू आर सीमिंग नहीं आएगा. कॉन्टिन्यूस टेंस प्रैक्टिस में नहीं आएगा. यू सीम टू बी अ वाइज मैन. यस, संतरे मीठे प्रतीत हो रहे हैं. संतरे के लिए क्या शब्द आया? प्लूरल नंबर में बताओ. द ऑरेंजेज. अब प्रतीत हो रहे हैं कि अंग्रेजी क्या बनाओगे? प्रतीत होते हैं, लगते हैं. तो क्या अंग्रेजी बनेगी? अपीयर. द ऑरेंजेज अपीयर. और अपीयर के बाद क्या आएगा? टू बी स्वीट. द ऑरेंजेज अपीयर टू बी स्वीट. ये आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं. सब्जेक्ट क्या है? ये आम. दीज मैंगोज. अब प्रतीत हो रहे हैं. अभी आपने कहा साहब ये तो कॉन्टिन्यूस में है, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा. कैसे अंग्रेजी बनेगी? प्रतीत होते हैं, लगते हैं. तो क्या अंग्रेजी बनाओगे? सब्जेक्ट बताओ पहले, दीज मैंगोज. फिर भरू बताओ. प्रतीत हो रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे बनाओगे? प्रतीत होते हैं. क्या शब्द हैं दो आपके पास? एक अपीयर है और एक क्या है? सीम है. तो आप कहोगे दीज मैंगोज अपीयर. और अपीयर के बाद क्या आएगा? टू बी. आपने कहा था कि सीम और अपीयर के बाद क्या आता है? टू बी. सोर. सोर मने खट्टे. तो क्या बना? दीज मैंगोज अपीयर टू बी सोर.
तो इस प्रकार से सीम और अपीयर का जब आप प्रयोग करते हैं तो इसकी एक एक्सरसाइज देखिए। अब आपको इसको तैयार करना है और इसका आंसर देना है। मिस्टर राजू अब भी युवा प्रतीत हो रहे हैं, क्या अंग्रेजी होगी इसकी, बताइए। पहले सब्जेक्ट छांटो, क्या सब्जेक्ट है आपका? मिस्टर शर्मा। क्या सब्जेक्ट है? मिस्टर शर्मा। आपने मिस्टर शर्मा लिखा सब्जेक्ट के रूप में, मिस्टर शर्मा। मिस्टर राजू है, मिस्टर राजू। उसके बाद वर्ब छांटिए, प्रतीत हो रहे हैं। प्रतीत हो रहे हैं कि अंग्रेजी क्या बनेगी? या तो सीम आएगी या अपीयर। जनरली व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? सीम का प्रयोग करते हैं। और मिस्टर राजू का पर्सन बताइए। मैं जब बोलता हूँ अपने लिए, मैं कहता हूँ, ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तुम अपने लिए, तुम्हारे लिए क्या कहता हूँ? जो सुन रहा है, यू कहता हूँ, ये सेकंड पर्सन। और मिस्टर राजू की मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। अगर ये अकेले हैं तो सिंगुलर नंबर, और ज़्यादा संख्या में है तो प्लूरल नंबर। तो क्या बना? मिस्टर राजू क्या हुआ बताइए? क्या बना ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या कहोगे इनको? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो अब क्या करोगे? सीम शब्द के पीछे क्या लगाओगे? एस। मिस्टर राजू सीम्स, युवा, युवा के लिए क्या शब्द आएगा? यंग। अब भी, टिल नाउ, स्टिल। मिस्टर राजू सीम्स यंग, या मिस्टर राजू स्टिल, बीच में ले आओ एडवर्ब को, STILL, स्टिल सीम्स यंग। सोहन अपने थोड़े वेतन से भी संतुष्ट प्रतीत होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें बताइए? सोहन है, सोहन। ये भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि आई भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो सोहन के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ही के सेंस में अगर हम प्रोनाउन ही आता है तो ये सोहन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रतीत होता है, संतुष्ट प्रतीत होता है। तो प्रतीत होता है कि अंग्रेजी क्या आएगी? बोलो। सीम्स और या अपीयर्स। आपने कहा सोहन के लिए सीम्स लगता हूँ या अपीयर्स लिख देते हैं। चलो सीम्स लिखा हमने, क्या बनाया आपने? सोहन प्रतीत होता है, सोहन सीम्स या सोहन अपीयर्स। किससे? बोलो। क्या, कैसा, क्या संतुष्ट होता है? क्या होता है? प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत? संतुष्ट। तो संतुष्ट के लिए क्या आएगा? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड किससे? अपने थोड़े वेतन से की अंग्रेजी विद, प्रीपोजिशन क्या आएगा? विद। अपने की अंग्रेजी क्या आएगी सोहन के लिए? हिज। थोड़े से वेतन को क्या कहेंगे? अ स्मॉल, विद अ स्मॉल सैलरी। और एक शब्द आता है मीजर, MEAGRE, विद हिज स्मॉल ही ले लीजिए आप, विद हिज स्मॉल सैलरी, विद हिज स्मॉल सैलरी। अगला व्यक्ति होता है, अगला क्या सेंटेंस है? वे गरीब व्यक्ति धनी प्रतीत हो रहे हैं। वे गरीब व्यक्ति सब्जेक्ट है, क्या अंग्रेजी बनेगी इसकी? वे के लिए क्या बनेगा? दोज। गरीब व्यक्ति के लिए क्या बनेगा? दोज पुअर मैन। मैन नहीं आएगा, मैन आएगा। मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। वे गरीब व्यक्ति धनी प्रतीत हो रहे हैं। अब सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाओ, प्रतीत हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अपीयर्स। क्या शब्द लाओगे? अपीयर्स या सीम्स। इसके बाद क्या आता है? अपीयर्स और सीम्स के बाद टू बी। अब ऊपर वाले सेंटेंस में गलती हुई थी, आप नहीं पकड़ पाए। सेटिस्फाइड से पहले सीम्स टू बी सेटिस्फाइड होना चाहिए था। सीम्स टू बी सेटिस्फाइड। मिस्टर राजू सीम्स टू बी यंग। तुम्हारा ध्यान नहीं है इधर, टू बी आएगा उसके बाद, टू बी यंग। ऐसे यहाँ पर देखो, सोहन सीम्स टू बी सेटिस्फाइड, दोज पुअर मैन अपीयर्स टू बी। धनी की अंग्रेजी बताइए? रिच। धनी की अंग्रेजी क्या बनेगी? रिच। वह बहुत दुखी, वह बहुत धनी प्रतीत नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? सब्जेक्ट बताओ।
वह की अंग्रेजी क्या बनाओगे? ही। उसके बाद प्रतीत हो रहा है कि अंग्रेजी बनाओ पहले, ही अपीयर। अब नहीं हो रहा है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में यूज कर रखा है इसको, गोज, कम्स, रीड्स, क्या बनाते हो आप? डू नॉट, डज नॉट। ही के लिए क्या आता है? डज नॉट। अब उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, अपीयर्स नहीं आएगा, सीम्स नहीं आएगा, एस और ईएस हट जाएगा, तो क्या बनेगा? अपीयर या सीम। तो आप निगेटिव के लिए क्या शब्द लगाओगे? नॉट नहीं आएगा केवल, फिर क्या आएगा? डज नॉट, और डज नॉट सीम या डज नॉट अपीयर। लीजिए अपीयर ही लिख देते हैं, डज नॉट अपीयर। और इसके बाद क्या आता है हमेशा सबके साथ? टू बी। वह बहुत धनी प्रतीत नहीं हो रहा है, ही डज नॉट अपीयर टू बी वेरी रिच, टू बी वेरी रिच। लीजिए नया सेंटेंस बताइए। वह ईमानदार व्यक्ति लगता है, वह ईमानदार व्यक्ति प्रतीत होता है, वह ईमानदार व्यक्ति प्रतीत हो रहा है। सबकी अंग्रेजी एक ही बनेगी। सब्जेक्ट बताइए, वह की अंग्रेजी क्या बनाओगे? ही। अब क्या आएगा? लगता है, प्रतीत होता है। इंडेफिनिट फॉर्म में आप बनाओगे इसको, अपीयर्स, ही सीम्स। लीजिए आप यहाँ पर सीम्स का प्रयोग किया आपने, ही सीम्स। अस क्यों लगाया आपने? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कैसा है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इसमें एस और ई एस लग जाता है। वह सीम्स, और सीम्स के बाद सबके साथ क्या आ रहा है? टू बी, होना, प्रतीत होना। होने के लिए टू बी शब्द आएगा। ही सीम्स टू बी, ईमानदार के लिए ही सीम्स टू बी एडजेक्टिव के रूप में क्या आएगा?